हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चैनल सोलंकी आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में थैंक में स्वागत करता हूँ। पता है फ्रेंड्स, बीच में 15-20 दिन से ना कोई वीडियो आ रहे थे, ना कोई यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन थी। सॉरी, कुछ काम था। चलिए, अब से अब हमारी सीरीज से रेगुलर रहेगी और हर क्लास के लिए अलग से टाइम टेबल है। तो वो जो टाइम टेबल होगा वो मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा कि इस वीडियो के इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपके वीडियो आते रहेंगे। हर एक मंथ के लिए अलग अलग टाइम टेबल बनता जाएगा, ठीक है। उससे पहले एक जरूरी बात, क्लास 10th और क्लास 12 ध्यान से सुन लीजिए। 10th क्लास और 12th क्लास आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ है। आपका पुराना आरबीएससी सिलेबस ही चल रहा है। जो पुरानी बुक्स है ना आरबीएससी की, मार्केट में जाके बोलिए वही बुक्स है। जबकि क्लास 9th और क्लास 9th और 11th में तो आपका एनसीईआरटी है, जबकि 10th और 12th में आपका पुराना आरबीएससी ही है, ठीक है। इसमें आपका आरबीएससी पुराना सिलेबस ही है। चलिए, 10th क्लास, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल मैथ्स आईक्यू में क्लास 9 से लगा क्लास 12 की मैथ्स की बुक को कवर कराया जाएगा, जो कि हम करवाएंगे, है ना। उसी सीरीज में सारी क्लासेस के वीडियो अपलोड पड़े हुए हैं। आप हमारे सिंपल प्लेलिस्ट में जाइए, आपको 9 के मिल जाएंगे, 10 के मिल जाएंगे, 12 के भी वीडियो मिल जाएंगे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। 10th क्लास हमने चैप्टर नंबर 1 वैदिक मैथ्स के पूरे सारे टॉपिक कर दिए। सिर्फ एक ही वैदिक मैथ्स में एक टॉपिक को छोड़ा है, उस टॉपिक को हम बाद में करेंगे, है ना। क्योंकि उस टॉपिक के लिए थोड़ा दूसरा नॉलेज हमें होना चाहिए। वो दूसरा नॉलेज हम अच्छे से कवर कर ले और फिर हम आके वापस उस चैप्टर 1 का जो टॉपिक बच गया है उसको हम कवर अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 शुरू किया है आज हमने अपना 10th मैथ्स के लिए। 10th क्लास आपके लिए क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। 9th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, है ना। चलिए, उसी सीरीज में चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए हमेशा एक ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मेरे पास? राइट एंगल ट्रायंगल। पहली शर्त यही है इसके लिए। अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल नहीं होगा तब तक ये रेशियोज काम में नहीं आ सकते। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमारा होना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में कोई भी एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री होता है। जैसा कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने इसमें ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, इसको मैंने क्या मान लिया? राइट एंगल मान लिया। 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री एज्यूम कर लिया। अब आपको 3 बातें याद रखनी है हमेशा कि 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमेशा राइट एंगल में क्या होती है? एच, जिसे हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। ये जो है वो फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है। तो 90 डिग्री इधर है, तो 90 डिग्री के सामने जो साइड है, ये वाली साइड एसी हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल के सामने जो साइड होगी ऑपोजिट, वो हमारी क्या होगी? पी, परपेंडिकुलर। जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में हमने मान लिया कि जो हमारा एंगल सी है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सबको पता ही होगा, इसको हम थीटा के नाम से रीड करते हैं, ठीक है। ये हमारा थीटा के नाम से पढ़ा जाता है। तो एंगल सी पर अगर हमने सी पॉइंट पर अगर हमने एंगल मान लिया है, तो एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो हमारी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, है ना। नीचे जो बच गया वो बेस है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर ए पॉइंट पर अगर मैं एंगल मान लूं, अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दूं, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा ये वाली हो जाएगी हमारा बेस, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनियस। एंगल जहां बनेगा उसके सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बच जाएगा वो बेस। अगर एंगल यहाँ है तो परपेंडिकुलर यहाँ होगा, बेस यहाँ होगा। अगर एंगल यहाँ से इधर आ जाएगा तो परपेंडिकुलर इधर होगा, बेस इधर होगा, ठीक है। आई थिंक कोई भी इसमें चीज में कंफ्यूजन नहीं होगा। फटाफट से ये डायग्राम बना के चीजें लिख लेना। जिसको आता है लिखने की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं पता है वो चीजें ये लिख लेना, ठीक है। चलिए, और ट्रायंगल वापिस से बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बना देते हैं। ये हमारा ये ट्रायंगल आ गया वापस, ए बी सी। यहाँ पर हमने 90 डिग्री माना था, यहाँ पर हमने एंगल थीटा माना था ना।
अब ये 90 डिग्री के सामने ये एच है, एंगल ये है, तो इधर पी हो जाएगा, ये बच गया हमारा बी। बेस ट्रिगोमेट्रिक रेशियो जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल है तो उसमें 6 तरह के रेशियो आएंगे हमारे, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, टेन और कोट, कोस और सेक, साइन और कोसेक। अब जो भी एंगल है वो इस सबके आगे लग जाएगा। अगर थीटा है तो थीटा लग जाएगा, अल्फा है जिसे हम ऐसे लिखते हैं अल्फा है तो अल्फा आ जाएगा, अगर बीटा होगा जिसे हम ये कहते हैं तो ये आ जाएगा, कुछ नहीं होगा तो ए बी सी आएगा, कुछ नहीं होगा तो एंगल क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कभी बी आ जाएगा, कभी सी आ जाएगा, वो तो कुछ भी आ सकता है, एंगल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और हमारा कोसेक थीटा, है ना। टेन और कोट को मैंने इशारे क्यों ऐसे एरो करके क्यों लिखा है, कोस और सेक को लिखा है, साइन और कोसेक को लिखा है, क्योंकि टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हमारा कोट, और कोस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हमारा सेक, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक। तो ठीक है, याद रखिए बात, टेन का होता है कोट, कोस का होता है सेक और साइन का क्या बनता है, कोसेक। एक सिंपल सा रूल है जैसे कि आपको पता है, पी बी पी, है ना, साइन बराबर हो जाता है पी अपॉन एच के, कोस हो जाता है हमारा बी अपॉन एच के, टेन हो जाता है हमारा पी अपॉन बी के, कोड हो जाता है, अगर आपको ये पता है कि जो कोड है वो टेन का है रेसिप्रोकल, तो आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं, वरना यहाँ से लिख सकते हैं कि अब यहाँ से चलना है बी अपॉन पी, फिर इसके लिए एच अपॉन बी, अभी मैं बताता हूँ सारी चीजें क्या है, थोड़ा वेट कीजिए, एच अपॉन पी, एक बार मुझे इसको लिख लेने दीजिए, एच अपॉन पी। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया, पी क्या है परपेंडिकुलर, बी क्या है बेस, एच क्या है हाइपोटेन्यूस, है ना। तो ये इस चीज को जो पढ़ने की ट्रिक है वो सब कुछ लोगों की अलग होती है, कुछ लोगों की अलग होती है। मैं इसको ऐसा पढ़ता हूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये पहला वाला साइन होता है, दूसरा वाला कोस होता है, तीसरा वाला टेन होता है। ठीक है, थीटा लगा दिया, एंगल है तो पी अपॉन एच हो गया हमारा साइन, बी अपॉन एच हो गया, बी अपॉन एच का जो रेशियो हो गया वो हो गया कोस, और पी अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो हो गया वो हो गया टेन। अब जिसको ये पता है कि कोट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल है, तो वो वहां वापस नहीं देखेगा, वो इसको पी अपॉन बी को अगर मैं उल्टा लिख दूंगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा, घुमा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, बी अपॉन बी। इसी प्रकार ये हो जाएगा एच अपॉन बी और ये हो जाएगा एच अपॉन बी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एच अपॉन पी, ये हो गया कोसेक, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है एच अपॉन बी, सेक, तो यहाँ आ जाएगा सेक, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका कोट, यहाँ आपका क्या आ जाएगा कोट। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको अच्छे से आगे होगी, है ना। इस चैप्टर में हम सिर्फ ये पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हमें इस रेशियो के बारे में पढ़ना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया 6 रेशियो होते हैं, है ना, साइन कोस टेन, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कोस का सेक, साइन का कोसेक उल्टा रेसिप्रोकल। इसके एंगल्स की वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा 9th में नहीं था, 10th में हमारा 10th की हमारी वीडियो है, 10th क्लास। एक टेबल बनाना सीखेंगे इसके बारे में, है ना, किसके अलग अलग वैल्यूज होती है, वो टेबल ही हमारे इस चैप्टर की पूरी बेसिक है, वो टेबल ही। ठीक है, तो ये रफ कर दें अच्छे से, इसको बना देना, लिख लेना, रफ कर दें। चलिए करते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, ये जल्दी से टेबल फिनिश कर दें और फिर अपन कल 6.1 को भी फिनिश कर देंगे। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन में इतना ही है। यहाँ पे एंगल की वैल्यू लिख लेते हैं, है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,
और लास्ट में बना देते हैं। आई होप आपको ये लास्ट में दिख जाएगा, विजिबल हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री तो आपको पता ही है, 30 को हम रेडियन में, ये तो सारे एंगल क्या है डिग्री में। 9th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 9th में पुराने वाला है ना, मेजरमेंट ऑफ एंगल। इसको अपन लिखते हैं रेडियन है π/6, ये होता है π/4। ये रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा π/3। इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब आपका आएगा π/2। ठीक है, बोल के बता रहा हूँ, किसी को दिक्कत हो तो 0 डिग्री तो 0 ही आएगा वापस, 0 डिग्री तो वापस क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये है डिग्री में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। ऊपर ये जो लगा हुआ है ये है डिग्री में, और ये है इनके एंगल्स किस में रेडियन में। 30 को हम लिखते हैं π/6, क्योंकि रिलेशनशिप आप जिसको नहीं पता है वो ये लिख लो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री में पाई रेडियन होती है ना। यहाँ से अगर आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालोगे 1 डिग्री की, तो क्या आ जाएगा π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। तो जब आप 30 डिग्री को चेंज करोगे तो आपका कितना आएगा π/6, 45 को करोगे तो कितना आएगा π/4, 60 को करोगे जब आपका क्या आएगा π/3, 90 को करोगे जब आपका क्या आएगा π/2। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए अब इसके लिए क्या लिखते हैं, इनकी वैल्यूज लिखते हैं कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होगा। ये सारी वैल्यू अब हमें इसकी इस टेबल में लिखनी है। ठीक है, कैसे लिखनी है देखिए, एक शानदार सी ट्रिक है लिखने की, है ना। उसके लिए थोड़ी मुझे जगह चाहिए होगी, वो जगह बना रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक गिनती लिख दी 0/4, 1/4, है ना। चलिए यहाँ पर आपको मिक्स हो जाएगा थोड़ा, इसको हटाते हैं यहाँ से, इस चैप्टर नंबर 6 की हेडिंग में हटा देते हैं, वो आप लिख लेना। यहाँ में ये ट्रिक है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ठीक है, इसका क्या लेना है अंडर रूट लेना है। इसका क्या लेना है अंडर रूट। ये जो लिख रहा हूं वो एक ट्रिक है, वो वैल्यूज नहीं है। तो आप मुझे बताइए 0/4 कितना आएगा 0, तो साइन 0 वाले वैल्यू कितनी आएगी 0। ठीक है, 1/4 का रूट लेंगे जब क्या आएगा 1 का तो 1, 4 का कितना आ जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। सही है, समझ आ रहा है। 2/4 को सोल्व कीजिए तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ जाएगा 1 का रूट तो 1 और 2 तो किस में रहेगा अंडर रूट में, इसलिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, 1/√2। √3/4, तो 3 का तो रूट क्या रहेगा 3 रहेगा, 3 का तो अंडर रूट क्या रहेगा 3 रहेगा, तो वो तो अंडर रूट में, और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो ये आ जाएगा 3/2। 4/4 कैंसिल, तो ये वापस क्या आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। तो आ गया, ये जो लिखा है वो ट्रिक है इनकी वैल्यूज को लिखने के लिए। जिसको याद हो जाती है वो अच्छी बात है, जिससे याद नहीं होती है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले एग्जाम में जाके अपनी रफ पेज पर ऐसे टेबल बनाएगा। कैसे बनाएगा कि 0, 30, 45, 60, 90 लिख दिया, ऊपर आपको गिनती लिखनी है 0 से 4, 0, 1, 2, 3, 4, और इस 4 को सबके नीचे लिखना है 4, 4, 4, 4, 4, और इसका क्या लेना है रूट लेना है। जब आप रूट लेके सोल्व करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब कॉस्ट में क्या करना है, आपको वैल्यू इंटरचेंज करनी है। 90 वाला इधर भेजना है, 0 वाला इधर भेजना है, ये वाला वापस यहाँ भेजना है, कौन सा 60 वाले 30 में, तो √3/2, और ये 1/2 इधर भेजना है, तो इधर आएगा 1/2, बीच वाला बीच में। तो ये आ गई कॉस की वैल्यू, बहुत सिंपल था। tan क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो। क्या होता है, साइन में कॉस का डिवाइड देना, तो 0 में 1 का दीजिए डिवाइड, तो 0 में 1 का डिवाइड दिया तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 0 आएगा वापस। इसमें इसका दीजिए डिवाइड, तो आपने लिखा कि हमने लिखा 1/2 और नीचे लिखा √3/2, इस 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या आ जाएगा 1/√3। इसमें इसका डिवाइड देंगे तो वैल्यू कैंसिल होगी, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसमें इसका देंगे डिवाइड, तो इस 2 से ये 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, नीचे 1 है उसका मतलब ही नहीं है ना, नीचे 1 का मतलब नहीं है, बस क्या हमारा √3।
और 1/0। 8 में 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 0 तो डिफाइन होता ही नहीं है, तो ये है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, नॉट डिफाइन। क्या 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 पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है नॉट डिफाइन। ठीक है, क्या लिखा है, नॉट डिफाइन, यहाँ क्या लिखा है, इन्फिनिटी, है ना। अब कोड के लिए वापस क्या होता है, वैल्यू को घुमा दीजिए, ये इधर आ जाएगा इन्फिनिटी वाला जो नॉट डिफाइंड है, 0 चला जाएगा हमारा इधर, √3 इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में ही रहेगा, 0 उधर चला जाएगा, 1/√3, है ना। कौन आपस में घूमते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन घूमते हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। भाई जो वैल्यू आगे पीछे होती है ना, कौन होती है, इधर की इधर आगे, उधर की इधर आगे। सर क्या बोल रहे हैं, मैं बोलना चाहता हूं जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो एंगल कैसे होते हैं हमारे, कॉम्प्लीमेंट्री। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। डेफिनेशन ये आती तो सुन लो, जिन दो एंगल को प्लस करने पर 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो 0 और 90 को प्लस करो, क्या आएगा, 90 आएगा। इसलिए 0 और 90 की वैल्यू क्या होती है, इंटरचेंज होती है। फिर 30 को और 60 को प्लस करो, 30 को और 60 को प्लस करो तो आप देखेंगे कि 30 + 60 कितना हो गया, 90। इसलिए 30 की वैल्यू 60 में चली जाती है, 60 की वैल्यू किस में चली जाती है, 30 में। किस में, साइन कोस में, टेन कोस में, सेक कोसेक में। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आता है, कोस, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है कोड, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आता है हमारा कोसेक। ठीक है, ठीक है। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस की वैल्यू को क्या कर दीजिए, उल्टा, हमने पढ़ा था। तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे। इस चीज का उल्टा √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 का कोई सेंस भी नहीं है। ठीक है, कहां तक पहुंच गए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ऊपर, √3 नीचे, और इधर हमारा क्या है, एक सेकेंड, 1 का उल्टा 1 आ गया, इसका उल्टा ये आ गया, 1/√2 का 2 आ गया, 1/2 का, यहाँ मैंने उसको देख लिया। 1/2 को आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपका क्या आएगा, रेसिप्रोकल 2 ही आएगा, और 0 को करेंगे तो वापस हमारे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, जिसे हम क्या पढ़ते हैं, नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी को हम क्या पढ़ते हैं, जहां जहां आपको ये लिखना, वहां वहां आपको ब्रैकेट में ये चीज में लिखनी है। समझ में आ गया, जहां जहां आप स्टेबल में इस साइन को लिखते हैं जिससे हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी, जिससे हम पढ़ते हैं इन्फिनिटी, जिससे हम रीड करते हैं इनफाइनाइट, है ना। तो जहां जहां आप इनफाइनाइट का सिंबल बनाते हैं, सिंबल ऐसे बनाते हैं उल्टा एड करके, जहां जहां आप इनफाइनाइट का सिंबल बनाते हैं वहां वहां आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नॉट डिफाइंड। चलिए, अब कोसेक क्या हो जाएगा, या तो इस वैल्यू को कर दीजिए उल्टा, उल्टा मतलब कैसे, 90 की 0 में भेजिए, 0 को 90 में, 60 को भेजिए 30 में, 30 को भेजिए 60 में, 45 को 45 एज इट इज, या फिर साइन को उल्टा कर देना। ठीक है, तो मैं दोनों से बता रहा हूँ, इन्फिनिटी इधर आ जाएगा 0 में, 90 वाला, है ना, 1 उधर चला जाएगा, 1 कहाँ चला जाएगा, उधर। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा वहां पे। तो देख लीजिए, 0 का उल्टा ये आ गया, 1 का उल्टा 1। ठीक है, कुछ भी करिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब 60 को कहाँ भेजेंगे हम, अगर सेक को देख रहे हैं तो ये 2 उधर भेज देंगे और वो उधर भेज देंगे, 30 वाली वैल्यू 2/√3, और √2 का तो √2 वापिस आ गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा टेबल कैसे बनाते हैं। वापस एक बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये यहाँ पे 6 एंगल लिखने हैं, यहाँ पे 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90 डिग्री वो लिख लेना है। ये वाली वैल्यू मत लिखना, π/6, π/4, π/3, π/2। ये एग्जाम में यहाँ जब आप टेस्ट देते हैं तब ये वैल्यू मत लिखना, ये तो मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए बताई है। ठीक है, ये वैल्यू मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए बताई, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, बाद में आप चाहे तो इसको लिख लेना, आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ऐसे इस वैल्यू को हटा रहा हूँ। रेडियन वाली वैल्यू को लिखना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो तो मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है, 0 से 90 की तरफ जाते हुए देख लीजिए यहाँ पर कितनी है वैल्यू, 1 2 3 4, है ना। इसलिए हम 0 से गिनती स्टार्ट करें, 4 आएंगे, 0 1 2 3 4, खत्म हो गया। 4 आया, 4 को सबके नीचे लिख देना है, सबका क्या लेना है, रूट लेना है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। ठीक है,
इसको सोल्व करना है तो 0.4 का इंटू 0 आएगा, 1/4 में करेंगे तो 1 का 1 आता है, 4 का क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार जब आप सारी वैल्यू को सोल्व करेंगे उसका लेंगे अंडर रूट, तो सबसे पहले आपकी साइन की वैल्यू आ जाएगी, है ना। फिर आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो आप 90 की वैल्यू को भेजेंगे 0 में, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 45 नो चेंज, 45 का नो चेंज, ठीक है। 0 को इंटरचेंज करेंगे 90 से, किसमें, जब आप कोस की वैल्यू लिख रहे हैं साइन से, तो 0 को इंटरचेंज करेंगे 90 से, 30 को इंटरचेंज करेंगे 60 से, 45 मतलब नो चेंज। साइन कोस की वैल्यू आ गई, साइन कोस का रेशियो ले लेना, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है साइन बटे कोस। ये सारी चीजें हम 1 बाय 1 धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन मत लीजिए कुछ भी, ठीक है। अब tan की वैल्यू आ गई, अब tan की वैल्यू को उधर कैसे करेंगे वापस इंटरचेंज, 90 की वैल्यू 0 में, 0 की वैल्यू 90 में, 45 नो चेंज, tan कोट आ जाएगा ऐसे। फिर sec की वैल्यू निकाल देंगे, cos की वैल्यू उल्टा कर देंगे, और cosec की वैल्यू क्या आ जाएगी वापस sec की वैल्यू क्या कर देंगे इंटरचेंज। तो इस प्रकार से आपकी टेबल बन जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अब हम हमारा वीडियो खत्म करते हैं फ्रेंड्स। जो बार आप पूछ रहे हैं कि सर 10th की कौन सी बुक लाए, देखो मेरे पास तो ये है एडवाइजर है, मेरे पास ये जो बुक है वो एडवाइजर है, लेकिन आपको मार्केट में गवर्नमेंट की बुक्स मिलेगी, लेकिन जो आपके चैप्टर का कंटेंट्स है ना वो ये होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये वैदिक मैथ्स, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिस चैप्टर को हमने शुरू किया है 6 चैप्टर को, तो ये है आपका कंटेंट, ठीक है। अच्छे से इसको देख लेना, जो भी आप बुक लाते हैं RBSC की, उसमें आपकी ये कि ये इंडेक्स होनी चाहिए, इस फोटो की आप स्क्रीनशॉट मोबाइल से ले लेना, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे वो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आप लोगों तक पहुँचते रहे, और जो भी मैं टाइम टेबल अब आपके लिए बना रहा हूँ वो टाइम टेबल भी आपके पास आ जाए, और आप डेली अब अपनी पढ़ाई को वापस उसी स्पीड से शुरू कर दें। घर पे रहिए फ्रेंड्स, सुरक्षित रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।